खबर आई नेपाल में भूकंप आया है, धरती कांपी और उसके कुछ ही देर बाद ऐसा सैलाब आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन अब इस तबाही की असली कहानी सामने आ रही है। ये सिर्फ भूकंप की कहानी नहीं थी, बल्कि हिमालय की ऊंचाई से ग्लेशियर का एक विशाल हिस्सा टूटकर करीब 1200 मीटर नीचे गिरा और इसके बाद जो हुआ उसने पूरी नदी घाटी को हिला दिया। 26 अगस्त की सुबह नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास अचानक पानी, बर्फ, चट्टान और मलबे का ऐसा सैलाब नीचे की तरफ दौड़ा कि रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहाता चला गया। शुरुआत में जमीन के हिलने की वजह से इसे भूकंप से जोड़कर देखा गया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जियोग्राफिकल सर्वे यानी यूएसजीएस की बाद की जांच ने तस्वीर बदल दी। जिन सिस्मिक सिग्नल्स को पहले भूकंप समझा गया था, उनका संबंध ग्लेशियर के टूटने और उसके बाद हुए डेब्रिस फ्लो से पाया गया। यानी पहाड़ के ऊपर कुछ ऐसा टूटा जिसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसका असर भूकंप की तरह रिकॉर्ड हो गया, और यहीं से शुरू हुई असली तबाही। पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ और चट्टान का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरता है। करीब 1200 मीटर नीचे घाटी में पहुंचते ही ये सिर्फ बर्फ नहीं रहता, इसके साथ चट्टान, मिट्टी और भारी मलबा भी जुड़ जाता है। और फिर ये पूरा मलबा नदी के रास्ते को धक्का देता हुआ आगे बढ़ता है। यानी नदी में अचानक पानी नहीं बढ़ा, पहाड़ ही नदी के अंदर आ गिरा। इसके बाद पानी और मलबे की रफ्तार इतनी तेज हुई कि कई इलाकों में लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। नेपाल की तरफ कई घर, सड़कें, पुल और दूसरी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह प्रभावित हुई। तिब्बत की तरफ भी तबाही का असर दिखाई दिया और महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र पानी और मलबे में डूब गए। और इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक हिस्सा क्या था? वार्निंग टाइम लगभग नहीं के बराबर था। पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर टूटा, कुछ ही समय में मलबा नीचे आया और फिर नदी एक खतरनाक फ्लैश फ्लड में बदल गई। यही वजह है कि इसे सामान्य बाढ़ से अलग माना जा रहा है। सामान्य बाढ़ में पानी बढ़ने में वक्त मिल सकता है, लेकिन ऐसी डेब्रिस फ्लो वाली फ्लैश फ्लड में पानी के साथ टनों चट्टान और मलबा भी दौड़ता है। इसे ऐसे समझिए जैसे पहाड़ का एक हिस्सा अचानक तरल सीमेंट की तरह नीचे बह निकले। अब सवाल है, ग्लेशियर आखिर टूटा क्यों? इसका एक ही कारण अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक हिमालय में तेजी से बदलती ग्लेशियर परिस्थितियों और बढ़ते तापमान को लेकर लगातार चेतावनी देते रहे हैं। हालांकि इस खास घटना में क्लाइमेट चेंज को सीधे कारण बताना भी जल्दबाजी होगी। यानी फिलहाल सबसे मजबूत तस्वीर ये है, भूकंप ने बाढ़ नहीं पैदा की, बल्कि ग्लेशियर कोलैप्स और डेब्रिस फ्लो ने वो सेस्मिक सिग्नल पैदा किया जिसे शुरुआत में भूकंप समझा गया। हिमालय की ऊंचाई पर टूटा ग्लेशियर, करीब 1200 मीटर नीचे गिरा मलबा, नदी में आया अचानक उफान और देखते ही देखते पानी ने तबाही का रूप ले लिया। नेपाल की ये त्रासदी एक बार फिर याद दिलाती है कि हिमालय में खतरा सिर्फ भूकंप या बारिश से नहीं है। कभी कभी पहाड़ के ऊपर जमा बर्फ का एक टूटता हुआ हिस्सा भी नीचे पूरी दुनिया बदल सकता है। और इस बार पहाड़ टूटा नहीं था, पहाड़ से बर्फ और मलबा टूटा था, और वही नेपाल के लिए मौत का सैलाब बन गया। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।